प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का देवताधिकरण पर विचार चल रहा था। यदि देवताओं की विग्रहवत्ता मानेंगे तो शब्द के साथ विरोध आ जाएगा। तो शब्द माने जो वैदिक शब्द, तो उसी को कहना चाहते हैं कि शब्द क्या है, वर्णात्मक है कि स्फोटात्मक है। यदि वर्णात्मक शब्द मानते हैं तो अर्थबोध नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक एक वर्ण से अर्थ प्रत्यायकत्व मानेंगे तो अन्य वर्ण व्यर्थ हो जाएंगे। यदि वर्ण समुदाय ही ज्ञान है, अर्थ का बोध कराता है, तो क्रमवत्वाद वर्णानाम, वर्ण तो क्रमशः होते हैं, है कि नहीं। अपत्रिक्षण अवस्था ही होने से जब तक लास्ट में पहुंचेंगे आप वर्णों को लेते हुए पहले के वर्ण नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है वर्ण समुदाय अर्थ का बोधक नहीं हो सकता। तो इसलिए वर्ण को शब्द कैसे माना जाए, तो वर्ण ही शब्द है ऐसे मानने वालों ने कहा कि पूर्व वर्ण के अनुभव से जनित जो संस्कार, उस संस्कार के सहित जो अंतिम वर्ण है, तो संस्कार तो अंदर पड़ेगा, उसके सहित जो अंतिम वर्ण वो अर्थ का बोध कराएगा। तो बताओ, पूर्व अनुभव से जो जनित संस्कार है उसके सहित अंतिम वर्ण अर्थ का बोध कराता है, तो अज्ञात होकर के कराता है कि ज्ञात होकर के कराता है। यदि कहो कि वह अज्ञात होकर के कराता है तो ये बात नहीं है, क्योंकि जैसे धूम पहले से संबंध गृहित धूम ज्ञात होकर के ही बनने का अनुमति करने में सक्षम होता है, उसी तरह से अज्ञात जो पूर्व अनुभव से जनित संस्कार से विशिष्ट अंतिम वर्ण अर्थबोध कराता है, ये बात कही नहीं जा सकती। ये बातें आई थी। तो का वर्ण समुदाय अर्थ का प्रत्यायक होता है, यदि ऐसा मानते हैं तो उसी विषय को लेकर के वेदांती है ये शंका करता, स्फोटवादी उसका निषेध करता है। कहा वेदांती क्या कह रहा है, या मीमांसक कही है वेदांती, एक ही सिद्धांत है यहाँ इस पॉइंट पर, पूर्व वर्ण अनुभव जनित संस्कार सहित तो अंत्यो वर्णो, यही तक चलेगा। तो पूर्व वर्ण के अनुभव से उत्पन्न संस्कार के सहित अंतिम वर्ण अर्थ का प्रत्यायिष्यति यदि उच्येत, अर्थबोध कराता है। यदि ऐसा वेदांती कहे, वर्णवादी शब्द वर्ण है ऐसा कहने वाले कहे, तो तन्ना वो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है कि संबंध ग्रहण तो वो अज्ञात होकर के ही बोध कराएगा अंतिम वर्ण की ज्ञात होकर के कराएगा, विकल्प है। यदि अज्ञात होकर के कराता है ऐसा मानते हो, तादृश संस्कार से विशिष्ट अंतिम वर्ण अज्ञात होकर के ही कराता है अर्थबोध। तो उत्तर देते हैं न, ऐसी बात नहीं। संबंध ग्रहण अपेक्षो ही शब्द स्वयं प्रतीयमानो अर्थम प्रत्याययत धूमादिवत। जैसे गोष्ठ चत्वर इत्यादि में हमने धूम और बन्नी का साहचर्य ग्रहण किया है, तो जहां धूम रहता है वहां बन्नी रहती है। ये साहचर्य का बोध, ये ज्ञान हुआ है। तो ऐसा जो धूम है उसकी जानकारी हमारे पास है। जब पर्वत में हम केवल धुएं को देखते हैं, आग तो कहीं उस पार में है, आग तो नीचे रहेगी, धुआं तो ऊपर उठता है। तो धुएं को देख करके क्या कहते हैं कि बन्नी है, तो बन्नी अनुमिति गलत नहीं होती। तो इसीलिए बन्नी के संबंध माने व्याप्ति है, बन्नी के साथ साहचर्य रूप व्याप्ति को गृहित किया हुआ धूम, तो वही ऐसा धूम, क्योंकि वो हमारे संस्कारों में है ना, बनने के साहचर्य हमारे संस्कारों में है, उससे विशिष्ट ये धूम है ऐसा बोध होगा। ऐसा धूम ही तो अर्थ का बोध कराएगा कि परमात्मा बननी है। आप कह रहे थे कि
संस्कार तादृश संस्कार से विशिष्ट अंतिम वर्ण अज्ञात होकर के अर्थ का बोध कराता है, पर ये तो ज्ञात होकर के करा रहा है, इसलिए अज्ञात पक्ष सही नहीं हुआ। तो ये कहते हैं न संबंध ग्रहण अपेक्षो ही शब्द। उदाहरण के लिए धुआं, धूम ऐसा समझना। स्वयं प्रतीयमानो, वो स्वयं प्रतीत होता हुआ, अर्थम माने बन्हिम प्रत्यायित धूमादिवत, जैसे धूमादि संबंध ग्रहण की अपेक्षा को रख करके धूमादि शब्द माने संस्कार से विशिष्ट धूम संबंध ग्रहण हो गया, वो तो पूर्व में व्याप्ति गृहित हो गई ना, धूम और बन्ही की, तो ये व्याप्ति को संबंध बोलते हैं। तो अर्थम प्रत्यय धूमादिवत, तो उसी तरह से यहाँ पर भी पूर्व पूर्व वर्ण के अनुभव से जनित संस्कार से विशिष्ट अंतिम वर्ण अज्ञात होकर के ही अर्थबोध कराता है, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। तो संबंध ग्रहणापेक्ष शब्द माने अंतिम शब्द स्वयं प्रतीयमान होता हुआ अर्थम प्रत्यय धूमादिवत, धूमादि के समान। टीका के अंतिम पंक्ति दिया है, देखो, संस्कार सहित शब्द ज्ञात एवं, संस्कार के सहित शब्द ज्ञात ही अर्थ का हेतु होता है। संबंध ग्रहण अपेक्ष बोधकत्वात् धूमादिवत, धूमादि के माने अज्ञात होकर के नहीं हो सकता है, ज्ञात होकर के हो सकता है, ये अर्थ बता दिया। अच्छा, यदि तादृश संस्कार से विशिष्ट अंतिम वर्ण अज्ञात होकर के नहीं कर सकता है, तो मान लो ज्ञात होकर के करता है, ये पक्ष स्वीकार किया जाए। नच पूर्व पूर्व वर्ण अनुभव जनित संस्कार सहित अंत्य वर्ण से प्रतीतिरस्ति अप्रत्यक्ष संस्कार, उसको तो खंडन करना है ना, वर्णवादी के सिद्धांत को, स्फोटवादी को खंडन करना है, इसलिए अज्ञात मानोगे तब भी खंडन है और ज्ञात मानोगे तब भी खंडन है। तो अब ज्ञात मान करके करना चाहते हैं, अज्ञात मान करके तो होता नहीं, तो कहा नच को छोड़ दीजिए, पूर्व पूर्व, और यदि ज्ञात होकर के अज्ञात होकर के तो नहीं बना ना, तो तादृश संस्कार से विशिष्ट अंतिम वर्ण अज्ञात होकर के अर्थ का बोध कराता है, ये नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए ज्ञात होकर के ही तादृश संस्कार से विशिष्ट अंतिम वर्ण ज्ञात होकर के अर्थ का बोध कराता है। कहोगे तो जो ज्ञात माने ज्ञान हुआ वो क्या प्रत्यक्ष से हुआ कि अनुमान से हुआ? यदि कहो कि प्रत्यक्ष से ज्ञात होकर के वो तादृश संस्कार से विशिष्ट अंतिम वर्ण अर्थ का बोध करा रहा है, तो ये नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अंतिम वर्ण भले ही प्रत्यक्ष हो, पर तादृश संस्कार कैसे है? प्रत्यक्ष नहीं है। तो तादृश संस्कार प्रत्यक्ष न होने से संस्कार से विशिष्ट अंतिम वर्ण भी विशिष्ट होने से वो भी प्रत्यक्ष नहीं माना जाएगा। तो वो बता रहे हैं न च पूर्व पूर्व वर्ण अनुभव जनित संस्कार सहित शांत वर्ण से प्रतीतिरस्ति, प्रतीति नहीं है। कहते क्यों? अप्रत्यक्षत्वात् संस्काराणाम, संस्कार कैसे है? अप्रत्यक्ष है, और संस्कार से विशिष्ट अकेले अंतिम वर्ण तो प्रत्यक्ष है, पर उस संस्कार से विशिष्ट लेंगे तो अंतिम वर्ण भी प्रत्यक्ष नहीं है। अप्रत्यक्ष का तात्पर्य अदृश्य है, अदृश्य नहीं है तो फिर प्रत्यक्ष। हाँ, वही अप्रत्यक्ष माने अदृश्य है, अदृश्य नहीं है तो जैसे हवा अदृश्य है, माने प्रत्यक्ष प्रमाण से जिसका हम गृहित नहीं कर सकते उसको अप्रत्यक्ष कह दिया। नहीं नहीं, माने जो इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है ना, वो जैसे आपका जो वर्ण है प्रत्यक्ष है, चक्षु से गृहित है, पर ऐसा वो नहीं है। माने इंद्रिय से गृहित होना ये प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहित होना माना जाता है, पर वो ऐसा नहीं, क्योंकि संस्कार अप्रत्यक्ष मानते। अदृश्य तो न दिखता वो भी है, वो अलग है कि हमारे वो इंद्रिय नहीं ग्रहण करती, अदृश्य है तो है। हाँ है ना, माने वो तो पूछ रहे हैं कि प्रत्यक्ष से गृहित है कि अनुमान से गृहित है। यदि प्रत्यक्ष से कहेंगे तो प्रत्यक्ष से गृहित कैसे होगा? भले ही वो शब्द प्रत्यक्ष हो,
परंतु जो संस्कार है जिनसे जिससे विशिष्ट हो रहा है वो किसी भी वो संस्कार, क्योंकि मन का धर्म है, माने मन है समझ लो संस्कार, तो इंद्रियों से गृहीत नहीं होगा ना। हाँ, इससे ज्ञात नहीं होता है। तो 5 कर्मेंद्रियां तो कर्म करने वाली होती है, उससे जानकारी नहीं होती है। 5 ज्ञान इंद्रियों से जो जानकारी होती है वो मन के धर्म को जानकारी नहीं करती है इंद्रिया। नहीं, हाँ हाँ, उसको प्रत्यक्ष के लिए मन को नहीं माना जाएगा। ज्ञान जो ज्ञानेंद्रियां होती है उससे जिसको हम ग्रहण करते हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से मानते हैं, तो ऐसा प्रत्यक्ष से गृहीत नहीं हुआ, अतएव उसको हमने क्या माना, अप्रत्यक्ष माना। इसीलिए कहा अप्रत्यक्ष तत्संस्काराणाम, संस्कार अप्रत्यक्ष है, अतएव तद विशिष्ट जो वर्ण है वो भी अप्रत्यक्ष हो गया। और अब कहो कि ठीक है, तादृश संस्कार से विशिष्ट अंतिम वर्ण ज्ञात होकर के अर्थ का बोध कराता है, ऐसा मानते हो, तो जो उसका ज्ञान हुआ क्या प्रत्यक्ष से हुआ कि अनुमान से हुआ? तो प्रत्यक्ष से मानेंगे तो प्रत्यक्ष से नहीं बना, तो कहो कि अनुमान से, कार्यलिंगक अनुमान से वो ज्ञात होकर के तादृश संस्कार से विशिष्ट जो अंतिम वर्ण अर्थ का बोध कराता है, ऐसा मानो। तो उत्तर देते हैं कार्य प्रत्यायित ही संस्कार सहितो अंत्यो वर्णो अर्थम प्रत्यायिष्यति चेत, माने अर्थबोध हुआ है जिन संस्कारों से, है ना, अर्थबोध हुआ है जिन संस्कारों से, अर्थबोध दिख रहा है पर संस्कार नहीं दिख रहे हैं, तो कार्य से प्रत्यायित माने बोध किया जाता हुआ जो संस्कार, क्योंकि हमको ज्ञान हो रहा है तो उसको कोई कारण है पर कारण नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए कार्य दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि हमको कार्य तो दिखाई पड़ता है पर इसका कारण माया नहीं दिखाई पड़ती, तो इसीलिए हम अनुमान करते हैं कि इसका कोई कारण विशेष है जो इस कार्य को उत्पन्न करता है। माया सीधा नहीं दिखी, माया का कार्य दिखता है, ऐसा वेदांती मानते हैं ना। उसी तरह से सांख्यवादी मानते हैं कि प्रधान अनुमेय है, प्रत्यक्ष नहीं है, पर प्रधान के कार्य प्रत्यक्ष है। तो उसी तरह से यहाँ संस्कार प्रत्यक्ष नहीं है पर संस्कार से अर्थबोध हो रहा है, कार्यबोध अर्थबोध हो रहा है, तो इसलिए अर्थबोध रूप जो तात्पर्य है उस लिंग से उसका कारणभूत संस्कार, तो उन संस्कारों के सहित जो अंतिम वर्ण है, यानी कार्य प्रत्यायित ही संस्कार, कार्यों के द्वारा विज्ञापित बोधित करा दिए गए जो संस्कार उनके सहित अंतिम वर्ण अर्थम प्रत्यायिष्यति चेत न, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? संस्कार कार्य से स्मरण से क्रमवर्तित्वात्, संस्कार के कार्य जो स्मरण है वो भी क्रमवर्ती है। माने कहने का तात्पर्य कि इसमें अन्योन्याश्रयता आएगी, अन्योन्याश्रय दोष आएगा। यदि अनुमान के द्वारा कार्य प्रत्यायित संस्कारों से विशिष्ट अंतिम वर्ण अर्थ का बोध कराता है ऐसा मानते हैं, तो स्मृतियां जो है वो क्रमवर्ती होने से अन्योन्याश्रय दोष आ जाएगा। कहते कैसे आएगा? देखो दूसरी पंक्ति देखना टीका की, द्वितीयम संकते कार्य, कार्यम अर्थधि, कार्य हो गया अर्थ का ज्ञान, कार्य हो गया संस्कारों कारण से होने वाला जो अर्थबोध वो कार्य हो गया। माने कार्यम अर्थधि, यानी कि जो संस्कार का कार्य, कार्य किसका कहते संस्कार का कार्य, अर्थधि माने पदार्थ का ज्ञान। तस्याम जातायाम, जब पदार्थ का ज्ञान हो तब संस्कार प्रत्यय हो। भाई पदार्थ के ज्ञान से तो आप जानते हैं ना कि ये तद विषय संस्कार है कि नहीं? माने कोई पदार्थ का ज्ञान हो गया तब आप कहेंगे कि ये तद विषय संस्कार होगा। अच्छा संस्कार होगा तो ज्ञान होगा, तो अन्योन्याश्रय हो गया कि नहीं, एक दूसरे का आश्रय हो गया।
तो कार्यम अर्थधि, कार्य हो गया पदार्थ का ज्ञान, तस्याम जातायाम, उसके उत्पन्न होने पर संस्कार, संस्कार प्रत्यय, संस्कार का ज्ञान, और तस्मिन जाते, जब संस्कार के होने पर, तस्मिन माने संस्कारी सती, जाते सती, संस्कार प्रत्यय के होने पर सा माने अर्थधि, अर्थ के ज्ञान होगा। इति परस्पराश्रय दूषयति न, परस्पर आश्रय से दूषित करते हैं कि ऐसी बात नहीं है। संस्कार स्मरण से क्रमवर्तित्वात्, संस्कार का जो कार्य है स्मरण, वह भी क्रमवर्ती होने से इसमें अन्योन्याश्रयता दोष आ जाती है। तो इस प्रकार से अर्थबोध कराने वाला आपका कोई भी साधन नहीं मिला। तस्मात् स्फोट एव शब्द, अब वो तात्पर्य निकालने वाला बताता है, वर्णों से अर्थ का बोध संभव नहीं हुआ, चाहे तो अलग अलग वर्ण हो, चाहे मिलित वर्ण हो, है ना, चाहे पूर्व पूर्व अनुभव से जनित संस्कार से विशेष अंतिम वर्ण हो, किसी भी तरह से वर्णों के माध्यम से अर्थबोध नहीं हुआ। अतएव, तो वर्णों से अर्थबोधकत्व न होने की वजह से स्फोट एवं शब्द, स्फोट ही शब्द है ऐसा मानना चाहिए, उसी से अर्थ का बोध होता है। कहते कैसे होता है? सच एक एक वर्ण प्रत्यय आहित संस्कार बीजे अंत्य वर्ण प्रत्यय जनित परिपाके प्रत्ययिनी एक प्रत्यय विषयतया झटिति प्रत्यय वासते। और ये व्याकरणों का सिद्धांत है, हर कोई अपने अपने सिद्धांत के अनुसार ही बोलता है। वो लोग कहते हैं जो स माने स्फोट, तस्मात् स्फोट एव शब्द, स्फोटी विकल्प उठाया था, ध्यान होगा आपको कि वह शब्द क्या है, किमात्मकम शब्द, किमात्मक शब्द क्या वर्णात्मक है कि स्फोटात्मक है? तो वर्णात्मक का खंडन कर दिया इन्होंने। हालांकि आगे जाकर के वर्ण ही शब्द है ये बोलेंगे। हाँ मैंने, हाँ शब्द का अर्थ देवता है, विग्रहवान है कि नहीं? तो ऐसा मानने पर तो जो शब्द में विरोध आया था, उस विरोध का परिहार करते हुए कहा था कि जाति अथवा उपाधि शब्द का अर्थ मान लो, है कि नहीं? तो फिर शब्द का अर्थ तो ठीक है, जाति उपाधि उपाधि हमने मान लिया, पर शब्द क्या चीज है? शब्द की शंका, शब्द के विषय में शंका हुई, तो विकल्प उठे कि वर्णात्मक अथवा स्फोटात्मक शब्द है। तो वर्णात्मक शब्द है ऐसे मानने वाला वेदांती या मीमांसक, उसके मत का स्फोटवादी ने खंडन कर दिया। तो स्फोटवादी जो शब्द है माने वैदिक शब्द, वो स्फोटात्मक है। जैसे आपने शब्द को वर्णात्मक मान करके, वो वर्णात्मक शब्द प्रलय काल पर्यंत स्थायी है ना? तो वर्णात्मक शब्द कैसा है? प्रलय काल पर्यंत स्थायी है। तो और उसका जो अर्थ जाति है वो भी स्थायी है, तो इसीलिए नित्य शब्द का नित्य अर्थ के साथ नित्य संबंध बनेगा, ये कहा था उत्तर। तो उसी तरह से भी स्फोट को भी नित्य मानते हैं, है ना? स्फोट को भी, पर आगे जाकर के फिर स्फोट का निषेध करते हुए वर्णात्मक ही शब्द है, और तमाम युक्तियां देंगे कि वर्ण ही शब्द कैसे, जैसे क ख ग ये वर्ण है कि नहीं? तो वर्ण ही शब्द है और ये नित्य है। नित्य का मतलब वेदांत में हो तो नित्य ब्रह्म को छोड़कर कोई दूसरा है ही नहीं, पर व्यवहारिक माने प्रलय काल पर्यंत स्थायी, उसको यहाँ पर नित्य शब्द से कहा गया। उसका इस प्रकार से उद्धार करेंगे स्फोट का निषेध करते हुए। तब स्फोटवादी स्फोट ही वर्ण है, शब्द है, ये प्रतिपादन कर रहे हैं। सच एक एक वर्ण प्रत्यय आहित संस्कार बीजे, माने एक एक वर्ण के ज्ञान से स्थापित किया गया है संस्कार रूप बीज, जिसमें, ध्यान में आएगा नहीं, जिस मन में, ऐसा समझना। एक एक वर्णों के ज्ञान से आहित माने स्थापित कर लिया गया है संस्कार रूप बीज, जिस ज्ञान मन में, वो बीजे माने मनसी, उस मन में
क्योंकि मैं घर जाता हूं, ऐसा हमने कहा, तो एक एक वर्ण बोलते गए ना, माँ माँ आई, एक वर्ण हो गया माँ, और आई माँ आधा हो गया, उसी तरह का। तो एक एक वर्णों के ज्ञान, क्योंकि ज्ञान हो रहा है कि जैसे मैंने कहा कि मैं घर जाता हूं, जा रहा हूं, मैं घर गया था, है कि नहीं। जैसे बच्चे को बोलेंगे तो मैं घर गया था भाई, तो बच्चा बोलता है कि दादी ने मेरे लिए क्या भेजा, ऐसा बोलता है कि नहीं। दादी ने मेरे लिए क्या भेजा, अच्छा दादी क्या बोल रही थी, मम्मी ने क्या कहा, ऐसा बोलता है। आपने जब बोला ना कि मैं घर गया था, बच्चा कहीं बाहर रहा होगा। अच्छा, जो आप कहोगे कि मैं घर जा रहा हूं, है ना, तो कहना मम्मी को ये बोलना, क्या बोलेगा वो, मम्मी को ये बोलना, मेरी ओर से दादी को ये बोलना। तो एक एक वर्ण बोलते गए, है कि नहीं। और बच्चों को बोध हो गया ना कि मैं जा रहा हूं, तो अभी गया नहीं, अब जाएगा, तभी ना ऐसा कहेगा कि आप ऐसा बोलना। जब आप कहोगे कि मैं घर गया था, तो बच्चा क्या बोलता है कि दादी ने मुझे क्या कहा, क्या भेजा, ऐसा बोलता है। तो वह शब्द बोध कैसे हो रहा है, क्या एक एक वर्णों के प्रत्यय माने जो ज्ञान, बच्चों को ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान से स्थापित संस्कार, बच्चों क्या नाम, आहित संस्कार, बीज जिस मन में है, मन में स्थापित हो रहा है। अच्छा, एक एक वर्ण प्रत्यय आहित संस्कार बीजे अंत्य वर्ण प्रत्यय जनित परिपाके। और जो अंतिम वर्ण है, क्योंकि एक एक वर्ण में अंतिम वर्ण छोड़ दिया है, तो अंतिम वर्ण के प्रत्यय ज्ञान से जनित जो परिपाक परिनिष्पत्ति है जिस मन में, और सभी वर्णों के संस्कार से आहित तो मन है ही, विशिष्ट मन तो है ही, और अंतिम वर्ण के से उत्पन्न जो परिपाक माने सुसंपन्नता अनुभूति, उससे विशिष्ट मन है। माने हर एक वर्णों के संस्कार से युक्त और अंतिम वर्ण, और जो बचे हुए वर्ण कहो आप, बचे हुए वर्णों के अनुभव से भी उसका मन सुसंपन्न हुआ। ऐसा होने पर, अच्छा ऐसा क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अंतिम वर्ण है ना, अनुभव में है वो, और उससे पहले जो बोले गए हैं वो स्मृति में चले गए। का स्मृति में क्यों चले गए, क्योंकि वर्णों को तीक्ष्णावस्था ही मानते, इसलिए एक एक वर्ण बोलते गए तो वर्ण तो खत्म होते गए ना, फिर आपको पूरे शब्दार्थ का बोध कैसे हो जाता है, इसका मतलब संस्कार अंदर पड़ा हुआ है, तभी बोध होता है। और ये जो सिद्धांति है, हाँ, वेदांति है, वो शाश्वत मानता है किसको, नहीं, प्रलय काल पर्यंत शाश्वत मानता है, स्थायी मानता है। स्थायी बोलने जाए, हाँ, तीक्ष्ण स्थायी नहीं है। हम लोग उस शब्द को, हम लोग शब्दों को तब तक एक ही शब्द मानते हैं, स्वयं गकार। प्रलय काल सृष्टि के आरंभ से जो चला और सृष्टि पर्यंत वही गकार है। क्यों, अभी युक्ति बताएंगे। वर्ण ही शब्द है, माने शब्द वर्ण ही है, वर्णा एवं शब्द ही वो वर्ष, ऐसा बोले तो युक्ति आएगी। अभी पहले इनकी युक्ति समझ लें। हाँ, नष्ट नहीं होता ऐसे बोलते हैं ना, और नष्ट होता है, क्या नष्ट होता है वो भी बताएंगे, क्या नष्ट होता है, और जो नष्ट नहीं होने वाला उसको भी बताएंगे, दोनों बात आएगी। सच एक एक वर्ण प्रत्यय आयित संस्कार बीजे मनसी अंत्य वर्ण प्रत्यय जनित परिपाके। प्रत्ययनी माने, प्रत्ययनी का मतलब मनसी, प्रत्यय है जिसमें, उसको प्रत्यय माने विचार, चिंतन, वृत्तियां, उसको प्रत्ययनी मनसी, मन में एक प्रत्यय विषयतया, एक ज्ञान विषय रूप से झटिति प्रत्यवास प्रपित्तवासते स्फुट, स्फोट तुरंत अभिव्यक्त होता है। इस ढंग से जैसे बताया था ना, शब्द से अतिरिक्त होता है, शब्द से अभिव्यंग होता है, अर्थ का बोध कराने वाला होता है, एकत्व वगह ही होता है, इसीलिए तो पद स्फोट कहलाता है, वाक्य स्फोट कहलाता है।
जैसे आपने कमला बोला, कमला एक ही पद है कि नहीं? तो कमल ऐसा क का अलग अर्थ होता है, म का अलग अर्थ होता है, ल का अलग अर्थ है, कमल भिन्न भिन्न है, क है इत्यादि इत्यादि। पर दोनों से एक अर्थ का प्रत्यायकत्व, तो कत्वात्मक स्फोट पैदा होता है हमारे अंदर में, तो उसी से उसका बोध होता है कि ये कमल है, अर्थ का बोध हो जाता है। ये पद स्फोट हो गया। और वाक्य स्फोट में क्या होता है, वह भी उसी तरह से एक ही वाक्य है, एक ही पद है, ऐसे शब्द बोलने के बाद शब्द से, जैसे हमने कहा ना कर्म करेंगे तो अदृश्य पैदा होगा, तो उसी तरह से वो जो हम वाक्य बोलते हैं उससे एक स्फोट हमारे अंदर पैदा हो जाता है। तो वो स्फोट ही ये एक पद है, ये एक वाक्य है, ऐसा बोध कराता है। तो वो बता रहे हैं सच एक एक वर्ण प्रत्यय आयत संस्कार बीजे अंत्य वर्ण प्रत्यय जनित परिपाके प्रत्ययिनी माने मनसी एक प्रत्यय विषयतया, यह एक पद है, एक वाक्य है, इस प्रकार एक प्रत्यय विषयतया स्फोट झटिति प्रत्यय भाषते, स्फोट तुरंत अभिव्यक्त होता है उसके हृदय में। कहा कि किसी ने पूछा आप ऐसा कहते हो तो प्रत्यय भाषते, तो देखो बहुत वर्णों से एकत्व ज्ञान ही स्फोट में प्रमाण है। बहुत वर्ण है वहां पर और बहुत से पद है वहां पर एकत्व जो ज्ञान हो रहा है ना उसमें, तो इसमें स्फोट होने के लिए प्रमाण है। यद्यपि स्फोट शब्द कहीं शास्त्रों में नहीं आया, स्फोट शब्द ही नहीं आया, मतलब इस प्रकार के स्फोट तो आया है, पर ऐसे जो शब्द से उच्चारण से जनित कोई स्फोट होता है ऐसा नहीं आया, जैसे अदृश्य शब्द नहीं आया उनके यहाँ पर। तो उसी तरह से वर्ण तो बहुत है, बहुत वर्णों से एक अर्थ का प्रत्यायकत्व जो हेतु दिख रहा है ना, ये स्फोट है और इसी में प्रामाणिकता है कि एक पद है, एक वाक्य है, इस प्रकार से जो बोध करा रहा है वो कराने के पीछे का जो हेतु है। जैसे हमको भोग मिल रहा है सुख दुखात्मक, तो हमारा कर्म तो खत्म हो गया पहले करते करते, पाप की हो चाहे पुण्य की हो, पर कोई तो ऐसा बीच का व्यापार रहा जिस वजह से हमको दुख मिला, जिस वजह से हमको सुख मिला। उसी तरह से यह पद जो हमको प्रत्यक्ष से दिख रहा है एक है, यह वाक्य प्रत्यक्ष से दिख रहा है एक है, तो उसके पीछे जो कारण है, जबकि शब्द अलग अलग है, पद अलग अलग पड़े हुए हैं, पर एकत्व का जो अवगाहन हो रहा है इसके पीछे का कारण स्फोट है। झटिति प्रत्यय भाषते माने बहुत वर्णों से एकत्व ज्ञान ही स्फोट के होने में प्रमाण है, और जो प्रामाणिक अर्थ है उसके विषय में अपलाप नहीं किया जाता। न च अयम एक प्रत्यय वर्ण विषया स्मृति, कोई कह रहा है कि देखो ये एक पद है, एक वाक्य है, ऐसा जो प्रतीति है, ऐसा जो ज्ञान है, इसमें आप पद स्फोट या वाक्य स्फोट के विषय में प्रमाण मानते हो, पर ये प्रमाण नहीं है ना, कि एक पद है यह, एक वाक्य है यह, ये जो ऐसा प्रतीति होती है, ऐसा ज्ञान होता है, उसके पीछे आप प्रमाण, इसको प्रमाण मानते हो कि ये स्फोट है कि नहीं? स्फोट को यानी एक पद एक वाक्य ये जो मालूम पड़ रहा है इसके पीछे स्फोट होने में प्रामाणिकता है, आप ऐसा कहते हो, पर ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वहां क्या है फिर, क्योंकि वर्ण समूह लंबन स्मृति है, वर्ण के समूहों को आलम्बन करने वाली क्या है, वो स्मृति है। जो वर्ण समुदाय है उसको आलम्बन करने वाली स्मृति है, वो स्मृति उन विषयों को, उस सब वर्ण समूह को आलम्बन कर रही है, इसीलिए वो कोई स्फोट नया पैदा हुआ, उससे एक पद एक वाक्य ऐसा प्रतीति हो गई, ऐसी बात वो वर्ण समुदाय की स्मृति हो रही हो, वो कोई स्फोट वोट नहीं है। हाँ, मैंने वर्ण समुदाय का संस्कार था उसकी केवल स्मृति हो रही है, जैसे किसी चीज का पहले से संस्कार हो तो उसकी स्मृति हो जाती है, उसी तरह से वर्ण समुदाय, मैं घर जाता हूँ, ये अनेक वर्ण समुदाय हो गए, उनकी स्मृति से एक अर्थ है, एक अर्थ का बोध हो रहा है, ये स्मृति मात्र है, कहीं स्फोट बीच में कहाँ उत्पन्न हुआ। ये क्या कहते हैं, जैसे आपने शब्द बोला ना
तो वहां एकत्व प्रतीत होने के बीच में एक स्फुट पैदा होता है। तो स्फुट पैदा कहाँ हो रहा है? हमको तो ये दिखता है कि मैं घर जाता हूँ, इस शब्द जो वर्ण समुदायात्मक है, समूह है, समूहालंबन है, उसको उसको विषय करने वाली स्मृति है। उसे एक संस्कार पड़ा, उससे स्मृति हो गई, कुछ फोटो चीज नहीं है। मतलब जो बोल रहे हैं शब्द, वर्ड शब्द, उससे जो अर्थ की प्रतीति होती है उसे स्फुट मानना चाहते हैं। हाँ, वो जो अर्थ की प्रतीति होती है उसके बीच के व्यापार को स्फोट मानना चाहते हैं। ध्यान में है कि नहीं? जैसे मैं घर जाता हूँ, एक एक मैं एक पद हो गया, मैं घर जाता हूँ एक वाक्य हो गया, एकत्व की प्रतीति हो रही है कि नहीं? एकत्व की प्रतीति कैसे हो रही है आपको? क्योंकि मैं अलग पद है, घर अलग पद है, जाता अलग पद है, हूं अलग पद है, तो इसमें एकत्व एक वाक्य है, ऐसी प्रतीति हो रही है आपको। ठीक है? संबंध कैसे बना सारे अलग अलग शब्द? हाँ, कैसे बना है? क्योंकि शब्द अलग अलग है, ठीक है ना? तो आपको एक वाक्य हो गया। आखिर मैं घर जाता हूं, आप क्या समझते हैं? ये घर जा रहे हैं, एक ही अर्थ तो समझ रहे हैं आप। अच्छा, दूसरी बात है, मैं है, माँ है और आई है, दो 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 वर्ण पड़े हैं वहां पर, है कि नहीं? पर आप दो पद है, पर आप एक मानते हो उसको। मैं एक ही अर्थ निकल रहा, वो किससे निकल रहा है? शब्द तो त्रिक्षण अवस्था ही है, शब्द खत्म हो जाता है, फिर कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमेशा रहे, वो उसका बोध करा दे। अरे अदृष्ट को नहीं समझ रहे हैं आप? कर्म करने पर अदृष्ट पैदा होता है, और फल तो पता नहीं कितने जन्म के बाद मिलता है। तो ये अदृष्ट को जो बीज का व्यापार माना करें फल प्राप्ति में, उसी तरह से अर्थबोध के प्रति जो बीज का व्यापार माना उस स्फोट है। वो शब्द नहीं है, शब्द से भिन्न है, शब्द से अभिव्यंग्य होता है, प्रकट होता है वो। जैसे फल देने वाला कर्म नहीं है, अपितु कर्म जनित अदृष्ट है। जैसे आपने अच्छा बुरा कर्म किया, उससे अदृष्ट पैदा हो गया, पुण्य पापात्मक, और वो आगे जा करके फल देगा उसी तरह से। क्या ये कहना सही होगा कि ये जो वर्ण समुदाय का जो अर्थ है, इसकी जो स्मृति है, ये नशे में कोई व्यक्ति है या किसमें? नशे में या मूड है या नींद से तुरंत उठा है, उसको ना तो वो ढंग से बोल पाता है, ना उसको समझ में आता है। नशे में होता है तो उसको समझ नहीं आता, वो स्मृति नाश के कारण होता है। स्मृति नाश के कारण ये जो स्मृति है, वर्ण समुदाय के जो अर्थ की जो स्मृति, उसके अंदर वो स्मृति नहीं होती, इसीलिए वो नहीं समझता। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना? प्रक्रिया में प्रतिबंध पड़ रहा है। हाँ, इसीलिए हाँ, होने की वजह से वो प्रक्रिया पूरे नहीं होते, इसलिए उसको याद नहीं रहता होगा। हाँ, वो दूसरी बात है कि संस्कारों से होने वाली जो स्मृतियां है ना, वो स्मृतियों को वो जो नशा है, वो नशा होने नहीं देता होगा, जहां तक ऐसा लगता है। इसलिए व्यक्ति जो है ना, सामने वालों को पहचानता भी नहीं है। संस्कार तो पड़ा है, नशा नहीं करना, हाँ, फिर पहचानना शुरू कर देगा। उस संस्कार से स्मृति होती है, पर संस्कार से होने वाली स्मृति में क्या डिमेंशिया क्या बोलते हैं आजकल, डिमेंशिया ऐसे कुछ बोलते हैं बीमारी को, है कि नहीं? है डिस्लेक्सिया ऐसे कुछ बोलते हैं आजकल। हाँ, मतलब वो जो संस्कार से स्मृति होनी चाहिए थी, वो स्मृति का वो रुकावट पड़ता है, वो उसको, हाँ, नशा, हाँ, इसीलिए वो ध्यान नहीं रहता उसको ठीक ढंग से। हाँ, अल्जाइमर भी कहते हैं उसको, अल्जाइमर, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स ऐसा कुछ बोलते हैं, नाम है उनका। हाँ, मेमोरी लॉस। तो कहते हैं कि तो स्मृति है, तो कहते हैं कि नहीं, वर्ण समूहात्मक स्मृति है वो, ऐसा किसी पूर्व पक्षी ने कहा। तो उसको उत्तर देते हैं, न च अयम एक प्रत्यय वर्ण विषय स्मृति, माने एक जो प्रत्यय है, एक पद है, एक वाक्य इस प्रकार की, ये वर्ण माने वर्ण समूहालंबन रूप स्मृति भी नहीं है। पूर्व पक्षी ने कहा ना कि पूर्व पक्षी का मतलब वेदांती पूर्व पक्षी बन रहा है, उसने कहा कि स्फोट की कल्पना कहां से कर रहे हो आप?
ये वर्णों के समूह के संस्कार से होने वाली स्मृति है, जो एक पद एक वाक्य का अर्थबोध करा रही है, न कि बीच में स्फोट है। तो उत्तर देते हो न च अयम एक प्रत्ययो, जो एक प्रत्यय हो रहा है, एक ज्ञान हो रहा है, एक प्रत्यय माने कोई एक पद एक वाक्य रूप से, वो वर्ण विषयक स्मृति नहीं है। इसको वर्ण विषयक स्मृति नहीं मानना। क्योंकि क्योंकि वर्ण तो एक क्षण रहते हैं ना, 3 क्षण रहते हैं ना। वर्ण वर्ण का स्वरूप कैसा होता है आपके मत में? 3 क्षण रहते हैं। तो त्रिक्षणावस्थाई जो वर्ण होते हैं वो अनेक होते हैं, एक प्रत्यय विषयता उनमें उपपत्ति नहीं होगी। इसलिए एक प्रत्यय विषयता उपपत्ति हो रही है तो उसमें स्फोट हेतु है, एक प्रतीति के विषय होने में स्फोट कारण है। तो इसी को ऐसे उत्तर देते हैं वर्णानाम अनेकत्वात् एक प्रत्यय विषयत्व अनुपपत्ति। वर्ण अनेक है इसलिए एक प्रतीति की विषयता उनमें नहीं बनेगी। तस्य च प्रति उच्चारणम प्रत्यय विज्ञायमानत्वात् नित्यत्वम। तो जो स्फोट है उस स्फोट का प्रति उच्चारण में, प्रति उच्चारण में प्रत्येक उच्चारण में प्रत्यय विज्ञायमानत्वात्, यह यही स्फोट है। इस प्रकार से प्रतीति होने से वो नित्य है। अतएव नित्य होने के कारण स्फोट शब्द हो गया स्फोट रूप, और वो नित्य है। और अर्थ भी कैसा है? अर्थ के विषय में इनको भी विवाद नहीं है, जाति मानो चाहे उपाधि मानो, और वो नित्य है और ये भी नित्य है। तो नित्य संबंध, नित्य शब्द से नित्य अर्थ की प्रतीति होती है, उत्पत्ति होती है। प्रत्यय विज्ञायमानत्वात् नित्यत्वम। भेद प्रत्यय से वर्ण विषयत्वात्। और जो भेद प्रतीतियां है माने अनेक पुरुषों के द्वारा उच्चारित, जैसे उदात्त गकार हो गया, अनुदात्त गकार हो गया, स्वरित गकार हो गया, तो गकार में भेद प्रतीति हो रही है ना। तो कहा भेद प्रत्यय से वर्ण विषयत्वात्। जो भेद प्रतीति हो रही है वो वर्ण विषयक है। तो आप उदात्त गकार, अनुदात्त गकार, स्वरित गकार, ये जो भेद प्रतीति हो रही है वो प्रतीति कैसी हो रही है फिर? तो कहा वर्ण विषयक है, स्फोट विषयक नहीं। स्फोट तो सब जगह कैसा है? एक ही है। तस्मात् नित्यात् शब्दात् स्फोट रूपात् अविधायकात्। इसलिए नित्य शब्द स्फोट रूप जो कि अविधायक है, उससे क्रिया कारक फल लक्षण जगत अविधेयभूतम प्रभवती थी। क्रिया कारक फल लक्षण जो जगत अविधेयभूत, अविधायक हो गया वो, और ये अविधेयभूत हो गया वो प्रभवती थी उत्तम। तो ये संक्षिप्त रूप से स्फोटवादी ने कहा। अब इसका निषेध करने के लिए वर्णवादी आ रहे हैं कि शब्द वर्ण ही है। वर्ण एवं तो शब्द इति भगवान उपवर्ष। भाई सिद्धांती यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्ण एवं तो शब्द इति भगवान उपवर्ष। वर्णों को ही हमने वर्ण ही शब्द है, क्योंकि वैदिक शब्द में विरोध बताया ना शब्द। तो शब्द क्या है पूछा था, कहते वर्ण एवं शब्द, वर्ण ही शब्द है। वर्ण एवं तो शब्द कह सकते थे, शब्द बहुवचन नहीं दिया। उस सूत्र में शब्दे इति चेत नात प्रभवात, शब्द इति चेत नात प्रभवात प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, ये सूत्र है। इसलिए एक ही शब्द लिया। तो वर्ण ही शब्द है, ये भगवान उपवर्ष ऐसा प्रतिपादन करते हैं। उपवर्ष कहलाते हैं मीमांसा के, हाँ मीमांसा के वृत्तिकार को, मीमांसा सूत्र की वृत्ति जिन्होंने रचना की उनको उपवर्ष मानते हैं। और करीब करीब वेदांतियों का जो है ना, व्यवहारे भाट्टनय बोलने, व्यवहारे भाट्टनय। व्यवहार में वेदांती लोग जो कुमारिल भट्ट का सिद्धांत है व्यवहार में उसको स्वीकार करते हैं, परमार्थ में नहीं करते हैं, व्यवहार में। इसलिए उनका जो व्यवहारिक पक्ष है ये है ना वर्णवाद, स्फोटवाद ने वर्णवाद, उसको वेदांती मान लेते हैं। तो कहा कि यानी कहने का मतलब वर्ण से अतिरिक्त स्फोटा, क्या यानी कि वर्ण ही शब्द है ऐसा कहा। कहने का मतलब हुआ वर्ण से अतिरिक्त जो स्फोटात्मक शब्द है वह नहीं है, क्योंकि उसको कोई प्रतीति
नहीं होती। आपका अपना मन कल्पित है, ये यथार्थ में नहीं होता। वर्ण से अतिरिक्त स्फोटात्मक शब्द जो है वो अनुभव में किसी के अंदर आता नहीं है, केवल वैयाकरणों को ही आता है। स्फोट नाम की कोई चीज नहीं, वर्ण ही शब्द है, बस सिद्धांति कर रहा है। अब जो दोष आएगा दोष का परिहार करेंगे। का वर्ण ही शब्द है, आप ऐसा कह रहे हो भाई। वर्ण तो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है कि नहीं होता है? फिर वर्ण कैसे शब्द हो सकता है? यदि शब्द वर्ण ही है और अर्थ को तो आपने नित्य बता दिया है, पद उपाधि या जाति, और जो शब्द है शब्द और अर्थ को नित्य होना चाहिए ना, संबंध भी नित्य होना चाहिए। और शब्द तो उत्पन्न प्रध्वंसी है, उत्पन्न गकार नष्ट गकार ऐसा व्यवहार होता है। उत्पन्न ककार नष्ट ककार, उत्पन्न खकार नष्ट खकार ऐसा व्यवहार होता है। तो जब वो उत्पन्न नष्ट हो रहा है तो उसके अर्थ के साथ उसका नित्य संबंध कैसे बनेगा, है ना? तो ये शंका कर रहे हैं। और स्फुट को नहीं मान रहे, स्फुट का खंडन कर रहे हैं प्रकार। तो जो प्रणव शब्द है ये अगर हम केवल वर्णात्मक मानते हैं तो पीछे पढ़ते हैं कि जो अगर वर्णात्मक मानते हैं तो प्रतिपादना देगी, वर्ण है, रेखाएं हैं और उसका हम प्रतीक के रूप में ले रहे हैं तो प्रतिपादना है। और प्रणव शब्द जो है ये स्वतः में एक अपौरुषीय ध्वनि या इस दूसरी मानी में कभी को उसमें है ही है प्रणव शब्द। तो फिर वेदांती अपने ही उस सिद्धांत को कैसे खंडित कर रहे हैं? नहीं तो वेदांत में प्रणव भी तो चिरस्थायी नहीं है ना। महाप्रलय में तो प्रणव भी जो स्थूल प्रणव दिखाई पड़ता है वैखरी रूप में, वो नहीं रहता। नहीं, वाचक है, पर वाचक किस रूप में है? जब प्रणव का आविर्भाव हो गया तब वाचक बन गया। तो ये वाचक शब्द ही बता रहा है कि वो नित्य नहीं है। महाप्रलय पर्यंत नित्य रहेगा, फिर वो सूक्ष्म रूप में चला जाएगा। जैसे संपूर्ण प्रपंच सूक्ष्म में चला गया, कारण में चला गया, उसी तरह से वो भी कारण में चला जाएगा। कारण अवस्था स्फुट अवस्था नहीं है, कारण अवस्था स्फुट अवस्था माननी पड़ेगी ना कारण में मतलब स्फुट नहीं है। जैसे आपकी सुषुप्ति है तो कारण अवस्था स्फुट नहीं हुआ, वो बीज दशा है। जैसे अंकुर है, पुष्पित होना, पल्लवित होना, ये स्फुट अवस्था हो गई। पर जो एकदम बीज दशा में है तो अस्फुट हो गया। वो कारण अवस्था अस्फुट अवस्था है, अव्यक्त अवस्था है। वो कारण को अव्यक्त रूप से कहा जाता है। तो कहा कि ननु उत्पन्न प्रध्वंसित्व वर्णाना मुक्तम। महाराज हम तो पहले कहा आए हैं कि वर्ण उत्पन्न और प्रध्वंसी है, उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तत् न, ऐसी बात नहीं। वर्ण उत्पन्न और नष्ट नहीं होते। क्यों? ते एव इति प्रत्यभिज्ञानात्, ये वही वर्ण है ऐसी प्रतीति होती है ना। ये वर्ण वही है ऐसी प्रतीति होती है। ते एव इति प्रत्यभिज्ञानात्। जैसे शैव देवदत्ता, ये वही देवदत्ता है प्रतीति होती है, उसी तरह से वर्ण भी ये वही वर्ण है, ऐसा होता है। अच्छा, दूसरी बात देखो ना कि आप यहाँ क ख ग घ सीखे और जहां ये क ख ग किसी दूसरे देश में चलते हो वहां भी जाकर के क ख ग आपने देखा तो आप क्या बोलोगे? वही बोलेंगे ना, किसी में देखेंगे आप। अब देखो जैसे कि महाराष्ट्र ये मराठी भाषा है, वो भी देवनागरी लिपि है, करीब करीब एक दो अक्षर अलग होते हैं। और गुजराती भी करीब करीब ऐसी है, केवल लाइन ऊपर नहीं होती, नहीं तो तीन चार शब्द अलग है गुजराती में, नहीं तो वही शब्द है। नेपाली भी वैसी है और हिंदी तो वैसी है ही, संस्कृत भी वैसी है। इसलिए एक जगह हमने क ख ग घ ङ और आई इत्यादि सीख लिया एक भाषा में रह करके, तो सभी भाषा हम जानते हैं। इसका मतलब वही है, भिन्न नहीं है। यदि भिन्न होता तो हमको शक्ति विवाह करना पड़ता ना अलग। जैसे कि गुजराती में दो तीन शब्द अलग होते हैं, है ना। गुजराती में कुछ शब्द अलग होते हैं
और जो कॉमन शब्द होते हैं उनको आपको सीखना नहीं पड़ता। जो कॉमन नहीं होते हैं तो उन शब्दों को आपको गुजराती भाषा सीखनी है तो सीखनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि हमने जो ग पढ़ा है हिंदी में, नेपाली में, वही ग सभी जगह पर है, भिन्न भिन्न नहीं है। और जो हमने नहीं पढ़ा है ब है, जैसे ब होता है गुजराती में अलग होता है, और शायद झ अलग होता है, हाँ ऐसे कुछ कुछ शब्द अलग होते हैं। तो चूंकि यहाँ के शब्द से वो शब्द भिन्न पड़ता है इसीलिए हमको सीखना पड़ता है। तो इसीलिए वर्ण प्रध्वंसी नहीं है, उत्पन्न होने वाला नहीं है। महाप्रलय के अनंतर जब वर्ण को प्रकट किया गया वैखरी के रूप में, वो महाप्रलय पर्यंत वो शब्द वही का भी रहता है, इतने अर्थ वो नित्य है। ननु उत्पन्न प्रध्वंसितुम वराना मुक्तम तन्न ते एव इति प्रत्यभिज्ञानात्। ये वही है, इस प्रकार से प्रतीति होती है। का महाराज प्रतिविज्ञा जो है ना वो वर्ण विषयक नहीं है, जाति विषयक प्रतिविज्ञा है वो। जैसे गो, जैसे कि यहाँ हमने गो देखा, अमेरिका में जाकर के गो देखा है ना, तो वो गो यहाँ देखी हुई गो और वहां देखी हुई गो एक थोड़ी है, तो भिन्न भिन्न है। पर आपने अरे ये तो वही गो है ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जाति ये गो में और उस गो में एक ही देखी है आपने, इसीलिए एक गोत्व में एकत्व होने से हमने व्यक्ति को क्या बता दिया? एक बता दिया, पर व्यक्ति है भिन्न भिन्न, और भिन्न भिन्न है तो उत्पन्न विनाशी है, ऐसा मान लेना चाहिए। कहा कि वर सादृश्यात् प्रत्यभिज्ञानम केशादिषु इव इति चेत्। जैसे हमने पिछले रविवार को मुंडन कर दिया और 15 दिन के बाद बाल आ गए, अच्छी तरह से ठीक ठाक दिखने लगे, या समझ लीजिए कि 2 महीना पहले हमने मुंडन कर दिया था तो बाल जैसे दिखाई पड़ रहे थे और 2 महीने के बाद भी वैसे ही बाल दिखाई पड़े, तो कहते अरे ये तो वही बाल है। तो जो प्रतिभिज्ञा करते हैं कि ये वही है, वस्तु तो ये वही बाल नहीं है, बाल तो दोनों अलग अलग है। क्योंकि वो बाल काट करके आपने फेंक दिया, अभी बाल नया आ गए, है कि नहीं? पर हाँ, इस बाल में और उस बाल में सादृश्य है, तो सादृश्य होने से आपको ये वही बाल है ऐसी भ्रम हो रहा है। हाँ, प्रतिभिज्ञा नहीं, प्रतिभिज्ञा भ्रम है, प्रतिभिज्ञा का भ्रम है, प्रतिभिज्ञा नहीं है। से स्वयं देवदत्त है तो वही है, अलग नहीं है, वहां प्रतिभिज्ञा है, प्रतिभिज्ञा भ्रम नहीं है। पर यहाँ वो बाल निकल गए और ये बाल आ गए दूसरे, और वो बाल ये थोड़ी है। पर वो बाल जैसे काले घने घुंघराले थे और ये बाल भी उस तरह काले घने घुंघराले हैं, इसीलिए सादृश्य देख करके सादृश्य विषय प्रतिभिज्ञा हो गई, इसीलिए वो प्रतिभिज्ञा भ्रम है, यथार्थ नहीं है। उसी तरह से वर्ण तो उत्पन्न प्रध्वंसी है, ग बार बार उत्पन्न होता है, ग बार बार नष्ट होता है, पर उसी तरह का ग होता है केशादियों के समान। तो इसीलिए वो वर्ण विषय सादृश्य की प्रतिभिज्ञा हो गई, इसीलिए प्रतिभिज्ञा भ्रम है, वर्ण नित्य नहीं हो सकते। जैसे बाल अलग अलग है, विनाश को भी प्राप्त कर गया है, उसी से वर्ण अलग अलग है, विनाश को प्राप्त होते रहते हैं। पर वर्ण विषय जो गत्व इत्यादि जाति है वो जाति नित्य है, इसलिए जाति नित्य निमित्तक प्रतिभिज्ञा वर्णों में हो रही है, इसीलिए वर्ण हम क्या मानते हैं? नित्य मानते हैं, पर वर्ण नित्य नहीं हो सकते, से केश के समान। सादृश्यात् प्रत्यभिज्ञानम केशादिषु इव इति चेत्, केशादिषु इव इति चेत् न, ऐसी बात नहीं है। प्रत्यभिज्ञान से प्रमाणांतरेण बाधा अनुपपत्ते। हाँ, कि प्रतिभिज्ञा का प्रमाणांतर से बाध नहीं दिखाई पड़ता। यहाँ पर ये वही गकार है, इस प्रकार की जो प्रतिभिज्ञा हो रही है उसका किसी प्रमाणांतर से बाध होना चाहिए, है ना, तब उस प्रतिभिज्ञा को हम भ्रम कहेंगे।
या सादृश्य निमित्त प्रतिविज्ञा कहेंगे। जैसे केश पहले थे, हटा दिए गए, अब नया केश आए, तो दोनों भिन्न भिन्न हो गए। ये जो प्रत्यक्ष बुद्धि हो रही है ना हमारी, ये प्रत्यक्ष बुद्धि से ये वही केश है, इसका बाद हो रहा है। प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया हमको कि वो केश तो हट गए हैं और ये केश नए हैं। तो इसीलिए प्रत्यक्ष बुद्धि का विरोध होने से वो प्रतिविज्ञा भ्रांति हो गई। प्रत्यक्ष बुद्धि का विरोध होने से वो जो प्रतिविज्ञा थी, ये वही बाल है, उसका भ्रांति, वो मिथ्या हो गई, फिर भ्रांति हो गई। पर यहां ये वही गकार है, ऐसा कहने में कोई प्रत्यक्ष ज्ञान का विरोध नहीं आता, जिससे कि प्रतिविज्ञा भ्रांति मानी जाए। अतएव जो भ्रांति होगी उसका तो सत्य ज्ञान से बाद होगा। जब प्रतिविज्ञा भ्रांति नहीं है तो प्रतिविज्ञा यथार्थ है, तो उसका किसी ज्ञान से बाद नहीं होता। उसी को कह रहे हैं प्रत्यभिज्ञान से प्रमाणांतरेण बाद अनुपपत्ति। प्रतिविज्ञा का प्रमाणांतर से बाद नहीं बनता। थोड़ा टीका में देखना, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा, इसे तो मैंने बता दिया। दूसरी पंक्ति है सादृश्यतिथि वपन अनंतरम ते एव इमे केशाइति। वपन कहते काटने को, बाल हटाने को, छोर करने को। बाल काटने के अनंतर जो बाल आ जाते हैं, वो चीज नहीं लिखी यहां पर। बाल काटने के अनंतर ते एव इमे के, इमे केशा कह दिया ना, ये केश काटने के बाद यह केश बोलेंगे ना। अरे काटने के बाल तो हटा दिया आपने वहां से, काटने के बाद जब बाल आ गए तो उनको क्या बोलते हैं? वही यह बाल है, ऐसा बोलते हैं। वही यह बाल है, वही ये बाल है। अरे वही ये बाल कैसे हो सकते हैं भाई? वो तो निकल गए, पहले काटा आपने, हटा दिया। 2 महीना 3 महीना हो चुके हैं, पहले बाल थोड़ा ठीक ठाक होंगे ना। तो वपन अनंतरम तेवै में केशायति धीर भ्रांति। इस प्रकार की जो बुद्धि है क्या है? भ्रम है, क्योंकि वो बाल अलग थे, खत्म हो गए, ये बाल नया दिख रहे हैं, इसीलिए बुद्धि भ्रांति। तेव केशा, ये जो प्रतिभिज्ञा, प्रतिभिज्ञा की जो बुद्धि है ना, ये कैसी है? भ्रांति। इसी को बोलते प्रतिभिज्ञा भ्रांति। कहते क्यों ऐसा कह रहे हैं? का भेद अधि विरोधात, जो भेद अधि भिन्न बुद्धि, ते एव इमे केशा, है कि नहीं? ये वही बाल है। तो ये जो भिन्न भिन्न बुद्धि हो रही है ना, प्रतिभिज्ञा भ्रांति हो गई, मतलब ये वही चीज नहीं है। प्रतिभिज्ञा यदि है तो वही चीज है। जैसे स्वयं देवदत्त, प्रतिभिज्ञा भ्रम तेव इमे केशा, तो प्रतिभिज्ञा भ्रम हो गया। तो ऐसे भेद बुद्धि का विरोध वहां आ रहा है। पहले के बाल अलग थे, अभी के बाल अलग है। ऐसे जो भेद बुद्धि, उसका विरोध उस प्रतिभिज्ञा में हो रही है, अतएव प्रतिभिज्ञा भ्रांति है। पर यहां ऐसा नहीं है। गकार में स्वयं गकारा मान स्वयं देवदत्त के समान है, इसीलिए ये प्रतिभिज्ञा यथार्थ होने से प्रतिभिज्ञा भ्रम होता तब तो उसका बाद भी होता। प्रतिभिज्ञा भ्रम यहाँ पर नहीं है, अतः उसका बाद करने वाला कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए सत्य है। वर्णात्मक, वर्णात्मक हाँ हाँ, तो बोल के बोल रहे हो उसका तो बाद नहीं हो सकता, वो समझ में आएगा। लेकिन जो गकार लिखा हुआ है, रेखाएं वो तो मिट्टी है जो बनाई जाती है। माने ये ऐसा समझना कि वो रेखा जो है ना, उस वर्ण का संकेतक है। हाँ, उसका हो सकता है। माने जिसे हमने लिख दिया तो बाद हो गया, वो फिर मिटा दिया तो बाद हो गया। वो जो हमारा वर्ण है ना, वर्ण, हाँ, जो उच्चारण करते हैं, वो जो वर्ण का संकेतक है, इसलिए उसका तो बाद होता ही है। हाँ, उसकी प्रतिभिज्ञा हो सकती है। हाँ, वो रेखा तो गया, निकल गया, आ गया, निकल गया। रेखा से जो प्रकाश सामने है, जैसे कभी शायद कभी आपने कहीं देखा है कि वर्ण के संकेतक रेखा होते हैं, कहीं पर शायद जो है तैत्तिरीय उपनिषद में कि कहीं पर आया था, या ब्रह्मसूत्र के पीछे कहीं पर आया है
कि वो रेखा संकेत करते हैं ऐसा करके। तो कहाँ आया मेरे को इतना ध्यान में नहीं है। तो रेखाएं तो ध्रुवात्मक संकेत भी कर सकते हैं। अब हिंदी के ही शब्द हैं, कहीं पे मिला के एक समूह बना दिया, फिर शब्द बन गए। अब वो शब्द हालांकि देवनागरी अलग अलग जगह पे इस्तेमाल हो रही है, अब वो रेखाएं तो वैसे दिखी सादृश्य है रेखा, लेकिन उसका अर्थ किसी और अन्य भाषा में अन्य हो सकता है। तो रेखाएं तो ध्रुवात्मक हो सकती है। हाँ, मतलब जो परंपरा के अनुसार होगा, हाँ, और जो वैदिक शब्द होंगे उसी के हिसाब से ही अर्थ निकलेगा उसका। फिर नहीं तो कहीं, क्योंकि रेखा तो इधर भी रेखा ही पड़ेगी उधर भी रेखा ही पड़ेगी, ऐसा तो हो ही जाता है। प्रत्यभिज्ञान से प्रमाणांतरण बाधन को कहते। तो प्रत्यभिज्ञानम आकृति निमित्तम इति चेत, तो पूर्व पक्षी इसमें शंका करते हैं, कहा कि जैसे गोत्वादि प्रतिविज्ञा होती है, गोत्व की प्रतिविज्ञा होती है ना। जैसे अनेक गौ देखे तो गोत्व की प्रतिविज्ञा हो गई कि सब जगह पर एक ही गो है, गोत्व है करके। हाँ, तो उसी तरह से गोत्वादि प्रतिविज्ञावत वर्णेशु प्रतिविज्ञा, तो वर्णों में भी प्रतिविज्ञा हो रही है। जैसे यहाँ गौ देखते हैं, कहीं दूसरी जगह गौ देखते हैं, तो ये वही गौ है ऐसी प्रतिविज्ञा होती है। गोत्व का साक्षात्कार, गोत्व का साक्षात्कार होने से उसी तरह से जो ग है वो पहले का ग अभी का ग अलग अलग है, एक नहीं है। पर गत्व जो जाति है वो जाति की प्रतिविज्ञा होने से वो वर्ण को हम एक मानते हैं, पर वर्ण अलग अलग है। यदि कोई ऐसा कहे, प्रत्यभिज्ञानम आकृति निमित्तम, जैसे ये वही गौ है ऐसी जो प्रतिविज्ञा है ना, ये बाल वही है ऐसी जो प्रतिविज्ञा, ये सादृश्य निमित्तक बताया था पहले, तो ये गोत्व जाति निमित्तक प्रतिविज्ञा है ये, ऐसा मानो। का प्रत्यभिज्ञानम आकृति निमित्तम इति चेत, प्रत्यभिज्ञा आकृति, आकृति माने जाति, तो ये गत्वादि जाति का अवलंबन करके ये वही गकार है ऐसे प्रतिविज्ञा होती है। व्यक्ति को अवलंबन लेकर के नहीं, कि आप व्यक्ति का अवलंबन लेकर के प्रतिविज्ञा चाहते हो कि ये वही गकार है, फिर तो जाति को लेकर के प्रतिविज्ञा है। जैसे गोत्व जाति को लेकर के प्रतिविज्ञा दो व्यक्ति में होती है, उसी तरह से गत्व, वो गोत्व माने गौ, गत्व माने वर्ण, तो इसीलिए गत्व जो जाति है उसको लेकर के व्यक्ति में प्रतिविज्ञा हो रही है, पर वही व्यक्ति यहाँ है ऐसी बात नहीं है। क्योंकि भेदवादी तो भेद ही कहेगा ना उसको, जो वर्ण को अनित्य मानता है वो तो ऐसे ही कहेगा। प्रत्यभिज्ञानम आकृति निमित्तम इति चेत न व्यक्ति प्रत्यभिज्ञानात्, कहते व्यक्ति की ही प्रतिविज्ञा हो रही है, जाति की नहीं। स्वयं गकार ऐसा करके जो व्यक्ति है ना, तो उसी की प्रतिविज्ञा हो रही है, जाति की प्रतिविज्ञा नहीं हो रही कि जाति प्रतिविज्ञा निमित्तक उसका अध्याय व्यक्ति में कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। कहते कैसा नहीं है, उसका स्पष्टीकरण करते, व्यक्ति प्रत्यविज्ञानात्, व्यक्ति की प्रतिविज्ञा हो रही है। यानी यदि ही प्रति उच्चारणम गवादि व्यक्तिवत अन्य अन्य वर्ण व्यक्तयः प्रतीरन तत आकृति निमित्तम प्रत्यविज्ञानम स्यात्। अच्छा, प्रतिविज्ञा जो कैसे होती है, प्रत्येक उच्चारण में गवादि व्यक्तिवत, गवादि व्यक्ति के समान, गवादि पिंड ऐसे अलग अलग, वो गो अलग है, ये गो अलग है, ये गो अलग है, इस प्रकार से गवादि व्यक्तिगत अन्य अन्य वर्ण व्यक्तय प्रतीयरन से गवादि अलग 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 पिंड इत्यादि प्रतीत होते हैं। उसी तरह से प्रत्येक उच्चारण में भिन्न भिन्न प्रकार के ग इत्यादि शब्द प्रतीत होते, तब वहां पर हम ये मान सकते थे कि आकृति निमित्तक वो प्रतिविज्ञा है, ऐसा मान सकते थे। जैसे गो अलग अलग है, तो गो अलग अलग होने पर भी गत्व निमित्तक प्रतिविज्ञा से प्रतिविज्ञा होती है वहां पर, अलग अलग व्यक्ति होने पर तो गत्व विषय प्रतिविज्ञा होती है।
कि जैसे भारत में जो गौ थी, तो उसी तरह का गोत्व यहाँ दिखता है अमेरिका में, इसलिए भी गो है। तो ऐसा आप कहते हैं गोत्व विषय प्रतिविज्ञा होने से। गोत्व माने जाति विषय, गोत्व विषय प्रतिविज्ञा होने से। पर व्यक्ति भिन्न हो तब वो गोत्व विषय प्रतिविज्ञा मानेंगे। पर यहाँ यहाँ व्यक्ति भिन्न नहीं, व्यक्ति अभिन्न ही है। कहा व्यक्ति प्रतिविज्ञान, व्यक्ति की प्रतीति होती है। क्यों? यदि ही प्रति उच्चारणम गवादि व्यक्तिवत, प्रत्येक उच्चारण में, गवादि व्यक्ति को छोड़ दीजिए, दृष्टांत समझ में आ ही गया है। यदि ही प्रति उच्चारणम, प्रत्येक उच्चारण में अन्य अन्य वर्ण व्यक्तयः प्रतीयरन्, प्रत्येक उच्चारण में भिन्न भिन्न प्रकार के ही वर्ण व्यक्ति प्रतीत होते, तत आकृति निमित्तम प्रतिविज्ञानम स्यात्, फिर आकृति निमित्तक प्रतिविज्ञा होती। जैसे वो अलग अलग व्यक्ति होते हैं तो गोत्व को लेकर के प्रतिविज्ञा होती है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हर एक उच्चारण में भिन्न भिन्न वर्ण व्यक्ति की प्रतीति होती, तब तो वह प्रतिविज्ञा जाति को लेकर के की जाती। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, न तो एतद अस्ति, यहाँ ऐसा नहीं है। कहते क्यों नहीं है? वर्ण व्यक्तय एवं ही प्रति उच्चारण प्रत्यभिज्ञायन्ते, प्रत्येक उच्चारण में वर्ण ही उच्चरित होते हैं, जाति वहां नहीं होती। का कैसे? उदाहरण से समझाइए। का द्विर्गो शब्द उच्चारित इति ही प्रतिपत्तिर न तो दौ गो शब्द इति। द्विर्गो शब्द उच्चारित यानी द्विर्गो शब्द उच्चारित, दो बार गो शब्द उच्चारित किया गया। ये ध्यान रखना इस पद पर, इस अर्थ पर, इस वाक्य पर। दो बार, जैसे आपने प्रत्येक उच्चारण में गो का ग का उच्चारण किया है ना, या गो का उच्चारण किया, गो भी शब्द है यहाँ पर, क्योंकि आपने गो 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 बोला। अरे बार बार क्या दोहरा रहे हो, क्या बोलते हैं आप? फिर बार बार गो गो क्या बोल रहे हो? जैसे कोई हकलाता है ना, हकलाता है, अरे कमल बोलना, क क क क क क ऐसा बोलते चले जाएगा, क से आगे ही नहीं बढ़ा हो। तो एक ही क को 10 बार बोला, क्या बोलते हैं? एक क को 10 बार बोला। ये नहीं बोलते हैं कि 10 अलग अलग ककार बोला, एक ही क को 10 बार बोला, ऐसे बोलते हैं। एक ही क को 10 बार बोला, पर ये नहीं बोलते कि 10 अलग अलग ककार बोला, ऐसा नहीं बोलते। इसका मतलब ककार एक है, भिन्न भिन्न नहीं है। इसीलिए प्रतिविज्ञा में वर्ण ही आ रहा है, जाति नहीं आ रही है। विदेशी लोगों को हिंदी सिखाते हैं, तो क बोल सकते हैं, ख नहीं बोल पाते, ज बोल सकते हैं, ग नहीं बोल पाते, घर को घर नहीं बोले। तो ये भी उन्होंने ये कोई सुना नहीं है, इसलिए प्रतिविज्ञा। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा अभ्यस्त होने पर बोल सकते हैं, अभ्यस्त होने पर बोलेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है। इसको क्या मतलब, कैसे, क्या प्रतिविज्ञा क्या लेंगे इसको? क्योंकि उन्होंने कभी सुनी नहीं। हाँ, तो नहीं बोल सकते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं बोल सकते तो नहीं बोल सकते हैं वो लोग, पर यहाँ प्रसंग में क्या, उसका क्या तात्पर्य निकलेगा? नहीं तो गूंगा नहीं बोल सकता है तो वर्ण की अनित्यता कैसे साबित होगी? है कि नहीं? मतलब गूंगा नहीं बोल सकता है तो उससे वर्ण की अनित्यता सिद्ध नहीं होती ना, है कि नहीं? वो तो वर्ण तो अपनी जगह होगा, जो बोल सकेगा उसके लिए बोला जाएगा, माने जो उच्चारण कर सकता है उसके लिए बोला जाएगा, जो उच्चारण नहीं कर सकेगा तो उसको तो कोई बात ही नहीं है, नहीं ना। इसलिए कहा द्विर्गो शब्द उच्चारित, जब 2 बार गो शब्द का उच्चारण करेंगे आप तो वहां क्या होगा कि हाँ, द्विर उच्चारित इति ही प्रतिपत्ति, माने 2 बार गो शब्द का उच्चारण किया, ऐसा बोला जाएगा। 2 बार गो शब्द माने, यानी गो शब्द तो एक ही है, आपने 2 बार उच्चारण किया, ये बोला जाएगा।
प्रतिविज्ञा मान सकते हैं। हाँ, माने वर्ण की प्रतिविज्ञा हो रही है वहां पर। माने ये नहीं कहा जाए कि दो गौ शब्द का उच्चारण किया। अलग अलग दो शब्द। हाँ, अलग अलग दो गो शब्द का उच्चारण किया ऐसा नहीं बोला जाएगा। इसका मतलब वर्ण की प्रतिविज्ञा हो रही है ना। दुर्गो शब्द उच्चारित इति प्रतिपत्ति, न तो दो गो शब्द इति, दो गो शब्द, इसीलिए व्यक्ति भेद सिद्ध नहीं हुआ। जहां व्यक्ति भेद सिद्ध हो तो वहां पर जाति को लेकर के प्रतिविज्ञा होगी। जब व्यक्ति भेद सिद्ध से वहां पर गो अलग अलग है तो गोत्व जाति को लेकर के प्रतिविज्ञा होगी, है ना। प्रतिविज्ञा इसीलिए करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ हमने गो में शक्ति ग्रह किया है कि ये गो है, इसे जाना है। अमेरिका में जैसे प्लेन से उतर करके बाहर निकले और वहां भी एक गिर नष्ट की गौ दिखी, अरे यहाँ भी गौ, अरे इस गौ में तो आपने शक्ति ग्रह ही नहीं किया आगे, कैसे जाना? क्योंकि यहाँ गोत्व देखा था, वहां भी हमने गोत्व देखा, तुरंत कदे ये गो है। इसलिए जाति विषयक प्रतिविज्ञा हुई, वहां पर व्यक्ति विषयक प्रतिविज्ञा नहीं हुई। जहां जाति विषयक प्रतिविज्ञा होती है वहां व्यक्ति भेद होता है, पर जहां व्यक्ति विषयक प्रतिविज्ञा होती है वहां व्यक्ति भेद, जैसे स्वयं देवदत्ता या व्यक्ति भिन्न नहीं हुआ। और यहाँ पर कोई हमने देखा कि दो बार जब हम दो गो का उच्चारण करते हैं तो वो भिन्न भिन्न दो गो ऐसा नहीं बोलते, दो बार गो शब्द का उच्चारण किया, माने एक गो शब्द का दो बार उच्चारण किया ऐसा बोलते हैं। और ऐसा नहीं बोलते हैं कि अलग अलग दो गो शब्द का उच्चारण किया। इसीलिए व्यक्ति भिन्न न होने से वहां जाति विषय प्रतिविज्ञा नहीं होगी। जहां व्यक्ति भिन्न हो वहां जाति विषय प्रतिविज्ञा होती है। वर्ण कह रहे हैं, वर्ण की जाति होती है कि इनका प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, जाति नहीं होती, ऐसा नहीं है। गो में ग शब्द में गत्व जाति रहेगी, खा में खात्व जाति रहेगी, पर हमारा मतलब ये है कि जब आप ग शब्द बोलते हैं ना तो कल बोला ग शब्द, आज बोला ग शब्द एक ही, अलग अलग नहीं है। क्योंकि जैसे कल देखा देवदत्त और आज देखा देवदत्त एक ही है, उसी तरह से ग शब्द एक ही है, हर एक शब्द एक ही है, भिन्न नहीं है। इतना ही कहने का मतलब, जाति वहां नहीं रहेगी इसका मतलब नहीं है, जाति वहां रहेगी। जाति तो समुदाय को लेकर ले रहे हैं ना, वो समुदाय वाला शब्द जो है जिसको, हाँ बस ग शब्द लिया आपने, है कि नहीं। जहां जहां भी ग शब्द बोला जाएगा वो एक ही होगा, भिन्न नहीं होगा, तो वो उसका गत्व जाति एक रहेगी। गोत्व अलग हो गया, वो तो गो में रहने वाली जाति होगी, एक गत्व ग में रहने वाली, क ख ग जो बोलते हैं ना, एक गत्व जाति। ये इसीलिए गत्व जाति विषय ग में प्रतिविज्ञा नहीं है, गोत्व जाति विषय गो में प्रतिविज्ञा है, क्योंकि गो व्यक्ति भिन्न भिन्न है, दिखता है ना। पर जो कल का ग आज के ग में जो प्रतिविज्ञा हो रही है कि वही ग है, तो ये गत्व जाति विषयक नहीं है, वो व्यक्ति विषय है प्रतिविज्ञा। जैसे स्वयं देवदत्त में देवदत्त तो विषय प्रतिविज्ञा नहीं है, वो देवदत्त विषय की प्रतिविज्ञा है। माने वहां जाति विषय प्रतिविज्ञा या व्यक्ति विषय प्रतिविज्ञा है। जितनी बार भी उच्चारण हो जाए वो एक ही है, गकार। हाँ, गकार एक ही है, भिन्न नहीं है। ये तो कहा जा रहा है ना, दीर्घो शब्द उच्चारित माने एक ही गो शब्द को दो बार उच्चारण किया गया, ऐसा अर्थ निकलता है वहां, है कि नहीं। ऐसा अर्थ निकलता नहीं है कि दो अलग अलग गो शब्द उच्चारण किया, ऐसा अर्थ नहीं निकलता। तो इसका मतलब है कि गो शब्द या ग शब्द एक ही, भिन्न भिन्न नहीं है, इसका तात्पर्य है। और गौ शब्द को गौ शब्द, तो जैसे समूह में गौ है और किसी को बताना हो गौ 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 गौ, है ना, अलग अलग गौओं को हम इंगित कर रहे हैं, ये अलग गौ है, शब्द एक ही बोल रहे हैं लेकिन अलग अलग व्यक्ति विशेष गौ को इंगित कर रहे हैं। तो उसमें बहुत को जाति तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन जहाँ पे एक गत्व हम कह रहे हैं, जैसे उदाहरण के देवदत्त तो वही है, प्रतिविज्ञा बताने के लिए देवदत्त जो 10 साल पहले देखा था वही देवदत्त, वही गकार बैठा, वही गकार अभी। तो ये जो देवदत्त का उदाहरण है, ये तो प्रतिविज्ञा का तो सवाल करता है, सादृश्य के अंदर वो तो नहीं आता है। नहीं, सादृश्य क्योंकि देवदत्त तो वही है ना,
यदि कोई भिन्न का देते तो सादृश्य आता। के पीछे हमने कहा था कि सादृश्य प्रतिविज्ञा जो है वो आभास है, इसी को सादृश्य को भी प्रतिविज्ञा आभास है। मैंने देखो कैसा कैसा है कि 3 महीने पहले केट बाल काट दिए और 3 महीने के बाद बाल आ गए, है कि नहीं? तो ये दो अलग अलग है। सादृश्य हमेशा हमेशा अलग अलग को अवगाहन करता है। सादृश्य, जहां सादृश्य आप कहेंगे तो अलग अलग को ही अवलंबन करने वाला होता है। सादृश्य मतलब इसके समान यह है कि नहीं, इसके समान यह है, ऐसा होगा। पर जहां हम सादृश्य नहीं ले रहे, जहां केवल उसमें कुछ चीजें होती है उसको छोड़ करके एकत्व का अवगाहन करते हैं, जैसे स्वयं देवदत्ता, ये सादृश्य नहीं, एक ही देवदत्ता को बोल कराना है। जैसे किसी गांव में कल खून निकला, फिर आज भी खून निकला, तो वो खून वही है, लेकिन जैसे दूसरा। हाँ, मतलब एक ही है कि नहीं? जिसमें एक ही हो वो प्रतिविज्ञा हो जाती है ना? यहाँ देखिए, अमेरिका में देखिए, हाँ, वो सादृश्य है, वो यहाँ की तरह वो दिख रहा है। यहाँ जैसे गो है वैसे गो वहां दिख रही है। अब इसमें क्या हो, देखो सादृश्य हो गया, तो ये सादृश्य विषय प्रतिविज्ञा कैसे हो गई? क्योंकि यहाँ भी गोत्व देखा है, वहां भी गोत्व दिख रहा है, इसीलिए गोत्व जाति विषय प्रतिविज्ञा। माने वहां पर जब जाति विषय प्रतिविज्ञा करते हैं तो व्यक्ति भिन्न भिन्न होता है। व्यक्ति माने यहाँ की गो और वहां की गो, पर उसमें दोनों जगह जाति एक है, इसीलिए गोत्व विषय प्रतिविज्ञा से। क्यों? इसीलिए तो मैं कह रहा था ना कि यहाँ की गो में शक्ति ग्रहण किया आपने कि इसको गो कहते हैं करके, है ना? वहां की गो में शक्ति ग्रहण नहीं किया, पर छठ से आप पहचान गए गो कैसे? वो गोत्व विषय प्रतिविज्ञा से हमने पहचान लिया। इसीलिए व्यक्ति भिन्न होने पर जाति विषय प्रतिविज्ञा होगी, पर व्यक्ति यदि एक है तो वहां जाति विषय प्रतिविज्ञा नहीं होगी, क्योंकि गकार एक है, इसीलिए वहां गत्व विषय प्रतिविज्ञा नहीं होगी, वो ग विषय की प्रतिविज्ञा होती है, जैसे देवदत्त वही है इसमें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्